सजदे दे अंदर जायज़ और नाजायज़ उमूर दे बारे च असीं गुफ्तगू कर रहे सां ते आखिर दे विच इत्थे पहुंचे सां कि सजदे दे अंदर जाण लगियां जगह नूं सारियां करदियां रहना कि जिथे सजदा करदा फिर उस गर्द नूं फूकां मारनियां या अपने कपड़े समेटने या सजदे जाण लगियां ध्यान रखना कि मेरे कपड़ियां दे ते वट ना पै जाण, मेरी इस्त्री ना खराब हो जाए। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ना ये सजदे दे अदब दे खिलाफ ने। सजदा है ही अपने आप नूं मिट्टी च मिला देने दा नाम। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम नूं कहा कि अपने मूँह नूं खाक आलूद हो जाण दे। और जिस तरह कि मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज कीता कि मत्थे ते लगी दी मिट्टी नूं साफ करना जिहड़ा है ये रहन देनी चाहिदी है। इंसान दे तकब्बर नूं खत्म करदी है और ਜਦੋਂ तक मिट्टी लगी रहेगी जहरा ਉਹਦਾ सवाब भी होएगा। लेकिन मस्जिद ਦੇ ਅੰਦਰ नमाज पढ़दिਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ पेशानी सूरज तरह चमकदी सी और चेहरे वाल नज़र नहीं सन लोग कर सकते, इन्ना क आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा रोशन चेहरा सी। सहाबा कराम दे चेहरे रोशन चेहरे सन। कदी सोच सकते हो कि सहाबा कराम दे मत्थियां ते जख्म बने दे होण, नक्क दे विच जनाब भीप पे, कोई गल है यार। ते यह जिहड़ा मौजूदा दौर च कुछ लोगों ने तशद्दुद इख्तियार किया है ना कि हर काम च तशद्दुद, हर काम च तशद्दुद, ये इस्लाम दी रूह के खिलाफ है। अज दी गुफ्तगू है कुछ वालिदैन मावा वास्ते भी है, कुछ साडे वास्ते ये है अजीब है, लेकिन है कि है तो सही है। कुरान मजीद के अंदर आंदा है कि वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, किस कायनात के अंदर एक ही हस्ती है अल्लाह दे रसूले पाक जिन्हां दे काम तुहाडे वास्ते नमूना ने। होर ऐसा कोई हस्ती नहीं इस कायनात के अंदर कि जिन्हां दी जिंदगी साडे वास्ते नमूना होए। दूसरी जिहड़ी इहदे अंदर चीज़ आई वो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जवाब दिता किसी सवाल का। लोगों ने कहा ना कि तुसीं फरमाते हो कि बनी इसराइल के 72 टोटे हो गए सन, लोग तरह तरह के फिरके बन गए सन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी उम्मत के 72 के बजाय 73 फिरके बनणगे। और सहाबा कराम ने फिर पूछा कि यार रसूलल्लाह 73 फिरकियां दे विचों आखिर कौन होएगा जिहड़ा जन्नती फिरका होएगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो फिरका जन्नत च जाएगा जड़ा मेरी तरह और मेरे सहाबा तरह काम करेगा। बस खत्म, कोई शुबा नहीं हो क्योंकि चुनाचे की हर्ज है, ए हजरत, ओ हजरत, ए खादम, ए फलाना, ना ना पुछो उन्होंने यार यह काम नबी ने किया, ठीक है मैं करांगा, नहीं किया मैनू किसी की कोई परवाह नहीं, मैं वही काम करना है जो नबी ने किया या सहाबा ने किया। ते ना नबी पाक दे चेहरे के उत्ते कोई जख्म आया सी सजदियां नाल ते ना सहाबा कराम दे चेहरे, कोई सबूत ही नहीं। हज़ारों किताबां पढ़ के तुसीं देख लो। अच्छा हुण जिहड़ियां चीज़ां है ना थोड़ी जिहियां तुहाडी खिदमत च अर्ज करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी फरमाते ने कि मैं देखा कि आपने अपनी नवासी हजरत उमामा, उन्होंने नाम सी उमामा, के उन्होंने मोढियां ते चुकिया और मस्जिद की तशरीफ लिया। नमाज का टाइम होया ते आप अगे हो गए और वो उमामा जिहड़ी है उस तरह ही मोढियां ते रही। जरा तवज्जो फरमाया हो। अच्छा आप जदों उस साहबी कहते ना कि मैं यह मंजर देखा है, जदों आप सजदे च गए तो आपने उन्होंने उतार के इत्थे रख लिया और सजदे चले गए। ऐसे तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पूरी फरमा दी। उमामा देखो ना साढ़े एक गिरोह है जिन्हें
ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਕੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਸਿਰਫ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬੂ ਅਲ ਆਸ ਉਮਵੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਨਵਾਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਬਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀਗਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸੀ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਹਸਨ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦ ਤੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਬਾਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਵਹੀ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵਹੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह, ਕੋਈ ਵਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਆਪ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई गल तो नहीं सी होई, बस जदों मैं सजदे च गया सा ना ते ए मेरा बेटा मेरे कमर दे उत्ते चढ़ गया सी ते मैं सोचिया कि जे मैं छेती नाल उठांगा ना ते बच्चा डिग पेगा, लिहाजा मैं सजदे नूं लम्मा कर दिता कि बच्चा थल्ले उतर जाए ते फिर मैं अपना जिहड़ा ना सजदा वो खत्म करा। अच्छा, ये जिहड़ियां अहादीस ने दो, इन्हां तों सानू काफ़ी सारे सबक मिलते हैं। बड़ा सबक तो ख्वातीन वास्ते है कि बाज़ औकात ख्वातीन जड़ियां ने उन्होंने बच्चे जोड़े ने बड़े मानूस होंगे ने, उन्हें जिन्ना मर्जी पिछा कर नमाज के टाइम भी पिछा नहीं होंगे और चंबड़ते ही रहते हैं बंदे नाल। उस हालत के अंदर मावां तो ज़्यादा परेशान हो जाती कि मैं नमाज किस तरह पढ़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीयां इन्हां हदीसां दे विच एक तो बच्चों के नाल शफकत का पता चलिया कि बच्चों नूं मतलब झिड़कना और उन्होंने ठुड मारने और परा करना, चपेड़ा सुट देनियां, नमाज पढ़दे बच्चा अगे आ जाए तो इधरों रखनी है। एक काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित नहीं। आप बहुत शफकत करते सन बच्चों नाल, और नमाज के अंदर अगर बच्चा इत्थों तक भी है कि मोढियां ते चढ़ गया, सजदे दे विच उत्ते चढ़ गया ना कमर ते आपने किस तरह दा रवैया ज़ाहिर फरमाया। दूसरी बात यह है कि इहदे अंदर पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मावां दे उत्ते किन्ने मेहरबान और रहीम सन, और मावां ते किन्नी रहमत आपने निशावर की है कि मावां नूं कहा कि अगर बच्चा तुहाडे उत्ते झोली च भी लैके तुहानूं नमाज पढ़ना पैंदा ते पढ़ो, ठीक है, उहदे नाल तुहाडी नमाज के अंदर कोई हरज नहीं होएगा। एक दफा नमाज पढ़ा रहे सन ते पिछे कोई उस जमाने च पहला बंदे खलोंदे सन, फिर बच्चे ते फिर औरतां खलोंदियां सन, ते औरतां शीर खार बच्चे भी नाल लैके आ जांदियां सन नमाज पढ़ने वास्ते। ते कई बारी बच्चियां ने रो पैना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि मेरा दिल करता सी कि मैं नमाज लंबी पढ़ा या लंबी सूरत पढ़ा, लेकिन पिछे जाने रो पे ते मैं सोचा कि नमाज लंबी होएगी ते मां जिहड़ी है परेशान होएगी कि मेरा बच्चा रोंदा पिया, उहदा ध्यान जिहड़ा ना बटेगा, ते मैं नमाज नूं छोटिया कर दिता ताकि बच्चे नूं मां संभाल लवे। फुकहा कराम कहते हैं कि ये खास तौर पर औरतों वास्ते ने हदीसां, साडे नाल ते इत्थे ऐसा नहीं वाकया पेश आंदा, कदी कदी ऐसा हुंदा। ख्वातीन जिहड़ियां घरां च नमाज पढ़दियां ने वो अपने बच्चे नूं चुक के भी नमाज पढ़ सकदियां ने, झोली च रख के नमाज पढ़ सकदियां ने। फुकहा ने लिखिया कि सिर्फ एक काम नहीं कर सकदियां, दौराने नमाज अपने बच्चे नूं दुध नहीं वो पिला सकदियां, बाकी अपने बच्चे नूं वो नमाज दे विच संभाल। ये गल साडे गले चों हलक तों लंघणी किवें सी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम कीता दा ना हुंदा, असीं मनना सी इस गल नूं? नहीं सी मनना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता ते साडे वास्ते ये उसवा-ए हसना बन गया। ते गुफ्तगू तो यह बात पता चली कि सजदे करन लगियां किहड़ियां चीज़ां तो बचना चाहिदा सी, और बाज़ औकात अगर ऐसे चीज़ां आ जाण ते उन्हां नूं बर्दाश्त कर लेना चाहिए।
ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਬੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਜੈਸੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਵੀ ਪਾਕ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਦਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਪਖਾਨਾ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਦਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਪਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁਕਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸਫ਼ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਆਪੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ 10-12, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। और दूसरी हिदायत एक की थी कि 10 साल का जो बच्चा हो जाए उसका बिस्तर भी अलग कर दो। यानी पहला बच्चे कट्ठे सौंदे ने ना, 2-2 3-3 बच्चे सौ जाते हैं, नाल सौ जाते हैं। लेकिन फरमाया कि 10 साल का बच्चा जो हो जाए तो फिर उन्होंने बिस्तर ਉਹਦਾ अलहदा करो, उन्होंने ਵੱਖਰਿਆਂ ਸਵਾਲੋ, फिर उन्होंने ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस पाक है कि एक दिन कुछ साहबा जिहड़े ना शाम की नमाज पढ़ के ते मसीते ही बह रहे, कुछ चले गए, कुछ बैठे रहे। तो की देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ तेज़ तशरीफ ले आ रहे हैं और हदीस पाक के अंदर आता है कि उन्होंने साह चढ़िया सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने आके मस्जिद च ध्यान मारिया, कौन कौन इत्थे बैठा था, उन्होंने देखा आपने, तो आपने इरशाद फरमाया कि अज मैं इस वास्ते जल्दी आया कि अल्लाह ताला ने आसमान का एक बूहा खोलिया और फरिश्तियां नूं कहा कि आओ इधर देखो, मस्जिद दे विच कुछ लोग ना शाम की नमाज हो गई है लेकिन वो बह के इशा की नमाज डिगते पे। देखो मेरे बंदे, बूहा खोलिया अल्लाह ने, फरिश्तियां नूं आख्या इधर आओ, देखो जरा थले मस्जिद दे विच शाम की नमाज हो गई है तो कुछ लोग ना जिहड़े वो शाह की नमाज देखने वास्ते बह रहे हैं। किन्ना देखो जरा इन्हां मेरे बंदियां। यानी कि मस्जिद के अंदर जदों कोई शख्स बैठा दा हुंदा है तो अल्लाह ताला फखर करता है उन्होंने बंदियां ते कि देखो इन्हों काम भी हो सकते हैं लेकिन ये मेरी नमाज के इंतजार दे विच बह गए हैं। गल मैं हदीस पाक इस वास्ते सुनाई है कि मस्जिद च बह के कमनाल की भाया गुड़ का, आह वाला गुड़ सही है कि इत्थों वाला सही है, भाओ ताओ करना, दुनिया दीयां गल्लां करनियां, इमरान खान ते नवाज शरीफ दीयां गल्लां शुरू कर देनियां ते महल्ले दीयां गल्लां शुरू कर देनियां ते गप शप। ये चीज़ां जिहड़ियां ना क्या सानू समझ नहीं लगती। बस किते मौका चाहिए इन्हां नूं कि दो इकट्ठे होए नहीं ते इन्हां ने अपने काम शुरू कीते ने। मस्जिद के आदाब के खिलाफ ने ये चीज़ां जिहड़ियां असीं करने। मस्जिद च आओ तो देखो ना, फरमाया कि अगर कोई तलावत करता पाया तो उच्ची सलाम भी ना लवो ਉਹਦੇ ਨਾਲ। तलावत करता पाया जिवें असीं दरसो तदरीस इस वक्त करने पे, सानू भी सलाम करने की इजाजत नहीं। हुण बाहरों बंदा आएगा मगर कम चुप करके बह जाए, ये ना होए कि सलाम अलैकुम जी, नहीं। इसे तरह मस्जिद दे विच जदों आओगे तो इन्नी एहतियात करो, सलाम लैंदे आ कि नमाज पढ़दे लोगों को खुदा की याद के अंदर गर्क लोग ने, कुछ जिक्र कर रहे हैं, कुछ तलावत कर रहे हैं, कुछ अगर उंज भी बैठे देना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नमाज के इंतजार में बैठने वाला शख्स भी नमाज में ही होता है। तो क्या उन्होंने आखा कि सलाम अलैकुम जी, और बोलता नहीं अगू चौरी तू, काम ठीक नहीं। साडे एक दोस्त ने वो बकायदा सलाम अलैकुम अगे जी भी आखदे ने। मस्जिद के आदाब जिहड़े ने इन्हां दा ख्याल रखिए, मस्जिद च आवीए खुदा कोलों डरदियां होयां ते अपने जिस जरा अदब दसिया उस अदब नाल आवीए। सलाम भी बड़े अदब नाल उदों करिए जदों कोई बंदा आप बैठे दिन मेरे नाल देखिया तो इन्हां नाल मैं सलाम अस्सलाम अलैकुम कर लवां या हल्की आवाज़ के अंदर कर लवां। इन्हां चीज़ां दा ख्याल रखिए और ज़हन च ये बात रखिए कि मस्जिद के अंदर जदों मैं आ गया, मस्जिद के अंदर हसदियां खेडदियां आना, टैलीफोन करदियां आना, हैलो हाय करदियां आना, तो जनाब दड़ा दड़ आना,
ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਰਜ਼ਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅਸਲਾਫ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਇਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਐਨੀ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਲਰਜ਼ਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆਵੇ ਔਰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਹਤਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਤੇ ਕੋਈ ਤਲਾਵਤ ਵਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਆਦਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆयत ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਸब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, कि अपने रब की तस्बीह बयान करो जो आला है, आला है। यह कुरान का हुक्म सी ते जे कुरान ने आर्डर किया तो फिर ਉਹਦਾ जवाब सानू उस तरह की तस्बीह करनी तो चाहिए सी ना। ਤੇ जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू वास्ते फरमाया सी जदों कुरान पाक दी आयत सुभान रब्बिकल अज़ीम, अपने अजीम रब दी तस्बीह करो, तो फिर असीं सुभान रब्बियल अजीम जिहड़ा सी ओनू अपनी नमाज के अंदर शामिल किया रुकू दे अंदर। ते जदों अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल की सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, अपने आला रब के नाम की तस्बीह करो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इस तस्बीह का जवाब अपनी सजदे के अंदर रखो, यानी अपना सजदा जदों करोगे ਉਹਦੇ ਚ सुभान रब्बियल आला जदों कहोगे ਤੇ कुरान ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਿ सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, कि आला रब के नाम की तस्बीह करो, ਉਹਦਾ जवाब ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ मोमन आदमी सजदे ਦੇ अंदर ਦਿੰਦਾ चला जाएगा। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बी अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह सुभान रब्बी अल्लाह, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਰਬੀ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬੇ ਲਾਲਾਮੀਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੇ ਲਾਲਾਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰੱਬੇ ਲਾਲਾਮੀਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ ਲਾਲਾਮੀਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਫਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਜ਼ਾਬ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ कि यह जोड़े मोटे मोटे अल्फाज ने यह किसी उस्ताद को जरूर सुना लिया करो। और अज तो मैं तुहानू पढ़ा भी देना है, रब्बी आला आला नहीं कहा, आला है आला, ऐन कढ़नी जरूरी है। ऐन तो मैं अगे भी आना ना, साडे लोग ऐन का बड़ा मसला है। आम असीं लफ्ज़ कहने चीज़ बड़ी आला है, वो अंदर भी ऐन कढ़ लैने, तो फिर इस तस्बीह के अंदर असीं ऐन क्यों नहीं कढ़ते? नहीं कढ़ांगे तो मतलब गलत हो जाएगा। तो अज की दरस खत्म करने एदा 3 बारी इनू पढ़ के सुभाना रब्बी, रब्बी कह के यल, या जबर लाम यल आला, ठीक है जी। सुभाना रब्बी यल, यल भी कहना, ये जबर दे उत्ते जबर है, अगे आला आ गले दे विच निकलना चाहिए। तो मेरे पीछे पढ़ लो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। देखो जेड़ा हान है ना, सुब कह के हा, हा वड्डा है, सुभान पोला नहीं कहना, हा ना पोला नहीं कहना, की कहना हा ना, ठीक है। सुब हान गले च रगड़ आनी चाहिए है, क्योंकि हा पोला नहीं, छोटा हा नहीं है। आला का ध्यान रख दिया कि हा वाला जरा एक कम खराब ना हो जाए। सुभान रब्बियल आला, हूँ कुछ ठीक हो गया। सुभान रब्बियल आला, सुब बे दे उत्ते थोड़ा जा कलकला, बे ना सुब, सुबह सीधा नहीं कह सुब, ठीक है। सुब
यानी कि बे है ना जरा इन हिलाना है थोड़ा जा सुबहान रब्बियल आला सही कर यार सुबहान रब्बियल आला आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलाम